जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे वनड़िया देव की कथा। तो चलिए जल्दी से सुन लेते हैं। एक बार 7 भाई और एक बहन थे। बहन ने अखंड कुंवारा रहने का सोचा। वो कहने लगी, मैं व्रत धर्म करूंगी। तो उसकी 7 भाभियां घर के सारे काम करती थी। बहन व्रत, उपवास, धारणा, पारणा, धर्म ध्यान में पूरा दिन गुजारती थी। इतने में पुरुषोत्तम मास आया। सब स्त्रियां भी व्रत करती थी। 7 भाभियों तथा ननंद ने भी व्रत किया। ननंद तथा भाभियां भी नदी में नहाने जाती थी और काठा गौर की कथा सुनती थी। देव दर्शन, पुण्य दान करती और घर आकर व्रत का एक समय भोजन भी करती थी। पुरुषोत्तम भगवान की प्रार्थना करती। इतने में महीना पूरा हुआ। पूर्णाहुति हुई। प्रतिपदा के दिन भाभियों ने कहा, बहन आज वनड़ा जी की बात सुनते हैं, तुम भी आओ। बहन बोली, मैं तो नहीं आऊँगी। ईश्वर के सिवाय दूसरे की कथा नहीं सुनूंगी। मैंने प्रतिज्ञा ली है। बहन ने अनादर किया तो वनड़िया देव तो क्रोध में थे। उसने उसके ऊपर झूठा कलंक लगाने का सोच लिया और जब वह उसके कमरे में सो रही थी तो वे भंवरा होकर किवाड़ के छेद से अंदर गए और पुरुष होकर उसके पलंग पर फूल, अत्तर आदि डाले और बाहर निकल गए। फिर उसकी भाभी जब बिस्तर उठाने आई तो देखा कि पलंग पे तो फूल और अंतर का छिड़काव हो रखा है। तो उनको कुछ शंका हुई। उन्होंने सोचा उसकी भाभी ने कि भाई ननंद तो ऐसे काम करती है क्या, दिन में तो धर्म करती है। तो उसने अपनी सारी जेठानियों को बताया। फिर धीरे धीरे सभी ने अपने अपने पतियों को बताया। इतना सुनते ही भाई क्रोध से लाल होकर बहन को भला बुरा कहने लगे कि हमने तो इतने लाड प्यार से तुझे पाला था, तूने तो हमको कहीं का नहीं छोड़ा, कलंकड़ी ने कलंक लगाया है। ऐसे सारे भाई अपनी बहन को कहने लगे। सभी भाई अपनी बहन के पास में गए और कहा कि क्या बात है। बहन ने कहा, भाई मैं सत्य हूँ, आप मुझ पर शंका मत करना। मैं हमेशा अकेली सोती हूँ। जब मैं सोती हूँ तो मेरे बिस्तर में कुछ नहीं होता है और जब मैं उठती हूँ तो देखती हूँ कि यह सब किसने किया। मैं तो पूरी रात्रि नींद करती हूँ। भैया मैं अपने धर्म में गलत नहीं हूँ, मरूंगी जब तक मैं अपने धर्म में रहूंगी। आपको देखना हो तो शंका दूर करो। उस रात भाइयों ने एक राय होकर निगरानी रखी। बहन आई और अपने कमरे में सो गई। अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। बहन अकेली नींद में सो रही थी। आधी रात के बाद वह भंवरा होकर कमरे के अंदर गया और फिर फूल अत्तर का छिड़काव किया तो बाहर भाइयों को सुगंध आने लगी। तो सब भाई बोले, अब देखो। वे सब दरवाजे के छेद में से अंदर देखने लगे। उनको एक पुरुष दिखाई दिया। उन्होंने दरवाजा तोड़ा और अंदर गए। उस पुरुष को पकड़ा और पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो, हमारी बहन के क्यों कलंक लगा रहे हो, क्या बात है। मेरी बहन तो बहुत भोली हैं, सती हैं, सही सही जवाब दो नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। तब वनड़ा जी बोले, तुम्हारी बहन ने मेरा अनादर किया है, इसीलिए मैं इसको डराता हूँ। मैं देव वनड़िया हूँ। पुरुषोत्तम मास में स्त्रियां मेरी 1 महीने कथा कहती हैं, सुनाती हैं, तो प्रतिपदा को एक दिन मेरी कथा सुनती हैं और व्रत करती हैं। जो मेरा व्रत कहानी नहीं सुनती हैं उसके मैं झूठा कलंक लगाता हूँ। यदि मैं ऐसा नहीं करूँ तो मुझे कोई नहीं मानेगा। तुम्हारी बहन ने भी प्रतिपदा के दिन मेरी कहानी सुनने से मना किया था, इसीलिए वह यह फल भोग रही है। भाई ने कहा, हे देव आप तो बड़े हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, निर्दोष मारा जाता है। हे देव मेरी बहन का कलंक कैसे उतरेगा, आप कोई उपाय बताओ, नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। वनड़ा जी ने कहा, तुम्हारी बहन वाड़ ने वड़ू, पाल ने पुरी, लहर ने लाड़ू, रंक ने रोटी देवे और मेरी कथा सुने तो यह कलंक दूर हो सकता है। लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारी बहन का कलंक दूर हो गया है। उस बहन के भाइयों ने पूछा तो देव ने कहा, इस गांव में राजा मंदिर बना रहा है, उसके ऊपर सोने का कलश चढ़ेगा, वह कलश सती के हाथों ही चढ़ेगा। जब राजा ढिढोरा पीटेगा कि कोई सती हो तो यह कलश चढ़ाने के लिए आगे आए। यह कलश तुम्हारी बहन सती चढ़ाएगी और इसका कलंक दूर हो जाएगा। सती की जय होगी। तब सभी भाइयों ने वनड़ा जी के पांव छुए। इतने में वह भ्रमर होकर आकाश में उड़ गए। बहन तो सो रही थी, उसको पता ही नहीं पड़ा। भाइयों ने दरवाजा बंद किया और सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। सुबह हुई तो भाइयों ने बहन को सब कहानी सुनाई। इस और मंदिर भी पूरा हुआ।
कलश चढ़ाना था। ब्राह्मण को पूछा कि कलश का मुहूर्त कब है, कौन चढ़ाएगा। तब ब्राह्मण बोला, हे राजा, कोई सती हो और कच्चे सूत का 7 तार गलनी के बांधकर कुएं से पानी निकाल कर लाए, वह पानी कलश के ऊपर छिड़के तो पल भर में कलश ऊपर चढ़ेगा। राजा ने कहा, सती नारी को कहां ढूंढना पड़ेगा। राजा ने ढिंडोरा पिटवाया कि कोई सती नारी आकर कलश चढ़ाए। गांव में कोई स्त्री तैयार नहीं हुई तो 7 भाइयों की बहन तैयार हुई। भाइयों ने कहा, महाराजा मेरी बहन सती हैं। राजा ने कहा, गांव के बाहर कुएं से पानी लेकर आए और कलश चढ़ावे। 7 भाई बहन को लेकर ढोल बाजे के साथ गांव के बाहर कुएं पर गए। सूत के कच्चे 7 धागों से गलनी को बांधकर कुएं से पानी भरकर मंदिर में गई। लोगों ने कहा, सूत टूटेगा तो पानी कैसे निकलेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गलनी पानी से भरी हुई थी। एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। उसमें कितने छेद हैं, सब साथ साथ चलने लगे। सती की जय जयकार करने लगे। सती मंदिर में गई। राजा, रानी, ब्राह्मण तथा पूरे गांव वासियों ने देखा गलनी पानी से भरी हुई है। सती ने पानी से कलश पर छिड़काव किया तो सती का कलंक सारे गांव से उतर गया। उसकी जय जयकार होने लगी। तभी कहा है, वनड़िया तू वनडीश माँ, भाई के बहन को करडीश माँ, कूड़ा कलंक चढ़ाविस माँ, सतमा वैम जगदीश माँ। तारो प्रभु शरण्य पास, मारो प्रभु शरण्य पास, पुण्य कल्याणे पातक टलिया, पुरुषोत्तम प्रभु आवी मिलिया। पुरुषोत्तम व्रत करे गुणगान, तय पर प्रसन्न रहे सदा प्रभु। बोलिए वनड़िया देव की जय।